भाजपा के बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि ठुल्लू महतो के चिर प्रतिद्वंदी विजय झा की पत्नी डॉक्टर शिवानी झा भी मेयर का चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। सावित्री देवी ने पिछली बार भी नगर निगम चुनाव में मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं के दबाव पर उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। लेकिन इस बार पूरे दमखम के साथ सावित्री देवी चुनावी रण में कूदने का मन बना चुकी हैं। जो दावेदारी है वो मेयर पद के लिए और कहीं भी पुरुष से कम नहीं है, हमेशा पुरुष के साथ 10 सालों से जिस तरह से हम धनबाद नगर निगम क्षेत्र में देखते आ रहे हैं। सबसे पहली मुद्दा तो मेरी यही रहेगी कि यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधार कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग भी आते हैं तो कहीं आधा घंटा का समय लेके आते हैं, उसमें 1.5-2 घंटा लग जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है और हम लोग को आगे का जो प्रोग्राम है वो हो भी नहीं पाता है। तो मेरा तो सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार हो। 10 को लेके भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि आज महिला कहीं भी पीछे नहीं है। जिस तरह हमारे देश के सर्वोपरि जो सबसे श्रेष्ठ कुर्सी है वो तो हमारे देश की माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं उसमें विराजमान, तो वो तो हम लोग की एक तरह की शक्ति बनी हुई है। उन्हीं को देख के हम लोग को एक शक्ति मिलती है कि हम लोग भी समाज में बढ़ चढ़ के काम करें, ताकि महिला आगे बढ़ती हैं, पुरुष पीछे हैं, महिला आगे बढ़ के काम करे और कर भी रही है, क्योंकि अब तुमको अधिकार ही मिल गया है सरकार की तरफ से चुनाव लड़ने का। 50% से ज़्यादा महिला को भागीदारी करने में योगदान मिला। सरकार भी चाह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो नारी के सम्मान के लिए बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जो गिना नहीं जा सकता है। जो सबसे पहले तो ऐसे एक दलित पिछड़े हुए महिला को देश के सर्वप्रथम उन्होंने जो श्रेष्ठ कुर्सी है उन पर बैठाने का काम किए, तो इससे बड़ा हम लोगों को और क्या खुशी हो सकती है कि वो महिला के बारे में इतने सोचते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे हम लोग का देश के एक ऐसे हीरा हैं जो सबसे पहले वो महिला का सम्मान सोचते हैं कि किस तरह महिला आगे बढ़े, किस तरह महिला कुछ काम करे, NGO के माध्यम से हो या छोटा छोटा कोई भी बहुत ऐसा काम निकला है जिसमें महिला अपनी भागीदारी दे रही है और कहीं भी पुरुष से कम नहीं है, हमेशा पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ही चल रही है, तब हमारे देश इतने प्रगति के रास्ते पे चल पड़ा है। ये 10 सालों से जिस तरह से हम धनबाद नगर निगम क्षेत्र में देखते आ रहे हैं। सबसे पहली मुद्दा तो मेरी यही रहेगी कि यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधार कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग भी आते हैं तो कहीं आधा घंटा का समय लेके आते हैं, उसमें 1.5-2 घंटा लग जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है और हम लोग को आगे का जो प्रोग्राम है वो हो भी नहीं पाता है। तो मेरा तो सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार हो और बुनियादी सुविधाएं। और दूसरा है कि यहाँ का जो बिजली का सुविधा है, जिस तरह से तार पोल जर्जर हो गए हैं, तो वो सब फिर से उसका रिपेयरिंग किया जाए। यहाँ पे हमारे धनबाद नगर निगम की जनता को पानी पीने का भी बहुत असुविधा होती है। पाइपलाइन बहुत जगह ऐसे टूटा हुआ है जो घरों तक पानी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो यही हम लोग की मुद्दा रहेगी कि किस तरह से हम लोग एक पाइपलाइन को जोड़ के हर एक घर में किस तरह से पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, यहाँ ट्रैफिक की सुविधा हो। जिस तरह नाली में पूरा कचरा भरा हुआ है, जगह जगह पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, तो किस तरह से हमारे जब धनबाद नगर निगम साफ सफाई में जब हो जाएगा पूरा क्लियर, तभी यहाँ के बच्चे, यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग, यहाँ के युवा पूरा स्वस्थ होंगे, बीमारी से हम सभी को निजात मिलेगी। महिला आबादी